ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, 10वां भाग, नवम सूत्र। खंडन मंडन से विरक्ति क्यों? बुद्धिशील और विचारवान प्राणी होने के कारण मनुष्य के चिंतन में विभिन्नता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहा भी है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने और विचारने में भिन्नता होना स्वाभाविक है। विशेष रूप से धर्म, दर्शन तथा आस्था के क्षेत्र में सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक धर्माचार्य तथा दार्शनिक गण स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते आए हैं। भारतीय वैदिक परंपरा को देखें तो विदित होता है कि यहाँ सदा ही प्रश्नोत्तर, शंका समाधान तथा विचार विमर्श को महत्व मिला है। वेदों में ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जिनमें प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग कर अनेक जिज्ञासाओं का सुचारू समाधान किया गया है। ब्राह्मणों और उपनिषदों के युग में परस्पर विचार विनिमय तथा शंका समाधान पूर्वक अध्यात्म एवं दर्शन के गूढ़ प्रश्न सुलझाए जाते थे। राजर्षि जनक तथा याज्ञवल्क आदि ऋषियों के संवादों से ये ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन शास्त्र चर्चाओं में केवल पुरुष ही भाग लेते हो ऐसा नहीं था। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा आदि ब्रह्मवादिनी नारियों के शास्त्र चर्चा तथा सुगूढ़ प्रश्नोत्तरों में भाग लेने के अनेक प्रमाण इन ग्रंथों में मिलते हैं। कालांतर में जब महाभारतोत्तर काल में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर जैन, बौद्ध तथा चार्वाक आदि अवैदिक लोकायत तथा श्रमण मतों का प्रचलन हुआ तो पारस्परिक खंडन मंडन, वाद विवाद तथा तर्क वितर्क का माहौल निरंतर गर्माता रहा। चंद्रकीर्ति और धर्मकीर्ति आदि बौद्ध न्यायिकों ने वैदिक आस्थाओं पर कटुतम प्रहार किए तो उदयनाचार्य जैसे आस्तिक ईश्वरवादी न्यायिक ने वेदेतर संप्रदायों को अनिश्वरवाद का तीव्र खंडन किया। चार्वाक द्वारा वैदिक दर्शन और ब्राह्मण धर्मानुमोदित आचार विचार पर तीखे प्रहार हुए। यह सब आलोचना प्रत्यालोचना निर्बाध चलती रही। तुरंत बाद जब शंकर तथा कुमारिल आदि वेद मतानुयायी दार्शनिकों ने वेदांत तथा मीमांसा के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः स्थापना का प्रयास किया तो इन आचार्यों ने अलग मतों की आस्थाओं पर प्रहार तो किया, तत्कालीन संप्रदायों को भी अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया, जो वेदों और उपनिषदों की ब्रह्मवादी विचारधारा का त्याग कर नाना देवी देवताओं, रामकृष्णादि अवतार पुरुषों तथा शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, गणेश आदि सांप्रदायिक देवी देवताओं की आराधना के विविध मार्गों को अपनाकर भारत की परंपरागत धार्मिक एकता को विघटित करने के लिए यत्नशील थे। व्यापक हिंदू धर्म से स्वयं को पृथक संप्रदाय तथा मत कहने वाले ये उपासक समूह भी शंकराचार्य की आलोचना के पात्र बने। धार्मिक तर्क वितर्क तथा खंडन मंडन का यह सारा विवरण माधवाचार्य कृत शंकर दिग्विजय के विभिन्न अध्यायों में विस्तार से चर्चित हुआ है। संप्रदायों पर आधारित यह खंडन मंडन केवल धर्म तथा पूजा उपासना के क्षेत्र में ही प्रतिफलित नहीं हुआ, अपितु दर्शन संप्रदायों में भी पारस्परिक तर्क वितर्क तथा एक दूसरे की मान्यताओं पर टीका टिप्पणी करने के रूप में दिख पड़ा। आचार्य शंकर तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी लेखकों ने विशिष्टाद्वैत तथा द्वैतवाद के भेदवादी दर्शन को अपने कटाक्षों का लक्ष्य बनाया। इसी प्रकार रामानुज तथा मध्व आदि भक्ति संप्रदाय के दार्शनिकों ने अद्वैतवाद पर प्रहार किए तथा भगवत भक्ति का मूल द्वैत भावना को ठहराते हुए श्रीमद् भागवत, गीता, विष्णु पुराण आदि वैष्णव धर्म ग्रंथों को प्राधान्य दिया। दर्शन के क्षेत्र में खंडन मंडन की यह प्रवृत्ति यहीं बंद नहीं हुई। अद्वैतवादियों ने सांख्य वैशेषिक की परंपरा को भी नकार दिया।
यहाँ तक कि साधना पक्ष को महत्व देने वाला पातंजल योग दर्शन भी उनकी कटु उक्तियों से नहीं बचा। भारत के मध्यकालीन दर्शन संप्रदायों का यह पारस्परिक खंडन मंडन, जहाँ मताग्रह तथा भावावेश पूर्वक स्वगत की पुष्टि तथा परमत का निराकरण करने के लिए सन्नद्ध दिखाई पड़ता है, वहाँ वाचस्पति मिश्र जैसे कुछ दार्शनिक ऐसे भी थे जो अपनी बुद्धि कौशल तथा रचना चातुरी का प्रयोग सांख्य, योग, न्याय, वेदांत आदि प्रायः सभी वैदिक दर्शनों की पुष्टि में ग्रंथ रचना के लिए करते थे। प्रायः यह माना जाता है कि कट्टर जानवादी शंकर की विचारधारा के प्रत्याख्यान में ही भक्ति मतों का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य रामानुज, मध्व, निम्बार्क तथा वल्लभ ने दक्षिणा पथ में पुराणाश्रित वैष्णव भक्ति के विविध रूपों का प्रचार किया, तो बंगाल में चैतन्य देव ने भगवान नाम संकीर्तन को महत्व देकर आब्राह्मण चांडाल पर्यंत मानवों को विष्णु भक्ति की पावन धारा में निमज्जित होकर भवबंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। उधर अद्वैतवाद, इस्लामी एकेश्वरवाद तथा सूफियों की प्रेमा भक्ति का सम्मिलित प्रभाव निर्गुणवादी संतों पर दिखाई दिया। नानक, दादू, कबीर, रैदास आदि ने उपनिषद प्रतिपादित निर्गुण, अगोचर, इंद्रियादि बाह्य साधनों से अगम्य एक ईश्वर को नाम स्मरण तथा सदाचार के साधन अपनाकर अनुभव में लाने की बात कही। इन निर्गुण पंथी संतों ने साकारवाद तथा मूर्ति पूजा, अवतार, तीर्थ, एकादशी आदि व्रत, बाह्य कर्मकांडों को महत्व देने आदि का प्रबल खंडन किया तथा हिंदू मुसलमान का भेद किए बिना दोनों मत वालों की पाखंड, ढोंग तथा मिथ्या विश्वासों पर कठोरतम प्रहार किया। बदले में साकारवादी भक्तों ने भी निर्गुणवाद को कोसने में कोई कसर नहीं रखी। गोस्वामी तुलसीदास जैसे सहिष्णु तथा समन्वयशील संत ने भी अलख अर्थात अलक्ष्य ईश्वर को देखने वाले निर्गुण पंथी को नीच ही नहीं कहा, उसे राम के नाम का जप करने का उपदेश दे डाला। तुलसी अलख ही का लखय, राम नाम जपु नीच। ऐसी स्थिति में प्रज्ञा चक्षु सूरदास कब पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कृष्ण कथा में भ्रमर गीत के आख्यान की अवतारणा कर गोपियों के मुख से निर्गुणवाद के बखिए उधेड़े। कभी वे कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, तो कभी भ्रमर के व्याध से अपने प्रिय की लंपट प्रवृत्ति को दर्शाती है। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित इस भ्रमर गीत काव्य के भी विभिन्न आयाम है। हिंदी के सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन सभी कवियों ने अपने अपने ढंग से निर्गुणवाद पर कटाक्ष किए हैं। उपर्युक्त विवेचन के द्वारा हम यह दिखाना चाहते हैं कि धार्मिक विचार विमर्श तथा तत्व निरूपण एवं शास्त्र विचार में परस्पर खंडन मंडन, युक्ति प्रत्युक्ति द्वारा शंका समाधान तथा प्रबल तर्कों द्वारा स्वमत का पोषण कोई अपराध नहीं है। यह कोई ऐसी बात भी नहीं है जो दयानंद में पहली बार देखी गई हो। बुद्ध और महावीर से लेकर आधुनिक काल के स्वामी विवेकानंद तक के धर्माचार्यों ने सतर्क होकर स्वमत का पोषण तथा परकीय मत का खंडन किया है। जो लोग धार्मिक खंडन मंडन जैसे कथित अपराध का भांडा अकेले दयानंद के माथे पर फोड़कर अन्यों को महासहिष्णु तथा दूध का धोया सिद्ध करना चाहते हैं, उनके अजानंदकार से निमिलित चक्षुओं को खोलने के लिए निम्न पंक्तियां लिखना आवश्यक है। भारत के नवजागरण के अग्रदूत तथा नवीन ज्ञानालोक से भारतीय क्षितिज को सर्वप्रथम आलोकित करने वाले युग पुरुष राम मोहन राय ने खंडन का अपना कुठार दो दिशाओं में चलाया। वेद उपनिषद प्रतिपादित एकेश्वरवाद तथा ब्रह्मवाद के प्रबल पैरोकार राम मोहन राय ने पुराण प्रतिपादित मूर्ति पूजा तथा अवतार के सिद्धांत का यदि प्रबल प्रतिवाद किया तो तत्कालीन शासकों के द्वारा मान्य ईसाई मत की दुर्बलताओं को सामने लाने में भी वे पीछे नहीं रहे। उन्होंने ईसाइयत के मूल आधार
त्रित्ववाद अर्थात ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का खंडन किया तथा हिंदुओं के मूर्ति पूजा तथा अवतार आदि पर प्रहार करने वाले पादरियों को चेतावनी देकर कहा कि कांच के घरों में रहने वालों को यह अधिकार नहीं मिलता कि वे पत्थरों के घरों में रहने वालों पर प्रहार करें। ईसा के जीवन से जुड़े मिथ्या चमत्कारों को मानने वाले तथा खुदा को कबूतर के रूप में अवतरित होने को मान्य करने वाले पादरियों को क्या अधिकार है कि वे हिंदू पुराणों में वर्णित चमत्कारों तथा अवतारों से जुड़े अलौकिक प्रसंगों की आलोचना करें? ईसाइयों की पुराण गाथाएं भी गप्पे हाँकने में कम नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता तथा सब धर्मों में पाए जाने वाले विश्वासों में अपनी आस्था दर्शाने वाले परमहंस रामकृष्ण ने साधु स्वभाव ब्राह्मण नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर के गृहस्थ में रहते ईश्वर भक्ति साधना का मजाक उड़ाया और वृद्धावस्था में आकर उनके द्वारा दीर्घकालीन ईश्वर उपासना करने की उपमा उस वृद्ध पुरुष के मजबूरन शाकाहारी बन जाने से दी, जो अब दांतों के न रहने के कारण मांस बोटियां चबाने में सक्षम नहीं रहा। प्रकारांतर से उन्होंने परम ईश्वर भक्त देवेंद्रनाथ ठाकुर को मजबूरी में भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाला ढोंगी बताकर स्वयं के दंभ तथा अहंकार को प्रकट किया। इन्हीं परमहंस जी के विश्व विश्रुत शिष्य स्वामी विवेकानंद ने प्रसंग आने पर बुद्ध, मोहम्मद, ईसा आदि सभी मत प्रवर्तकों की कठोर आलोचना करने में संकोच नहीं किया। फिर भी तुर्रा यह कि उनके अंधभक्त उन्हें परम सहिष्णु, समन्वयशील तथा विभिन्न मतपंथों के प्रशंसक समझ बैठे हैं। सच तो यह है कि स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न मत संप्रदायों की तीखी आलोचना करने में कहीं कहीं तो सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्वामी दयानंद द्वारा किए गए मत संप्रदायों की आलोचना को देखना चाहिए। स्वामी दयानंद यह जानते थे कि खंडन मंडन एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। सत्य को सुनने तथा सत्य वक्ता को एप्रिशिएट करने की शक्ति विरलों में ही होती है। ऐसी स्थिति में यदि अज्ञानी लोगों ने खंडन मंडन में निहित स्वामी दयानंद के हृदयस्थ भावों को न समझकर उन्हें असहिष्णु, परमतद्वेषी, निंदक तथा धार्मिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने वाला कहा, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। दयानंद के एतद विषयक आंतरिक भावों को समझने वाले कम लोग हैं। सत्यार प्रकाश की भूमिका में वे स्पष्ट कर देते हैं, मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। इसी प्रकार सत्यार प्रकाश के उत्तरार्ध के चारों खंडनात्मक समुल्लासों की अनुभूमिकाओं में भी स्वामी जी ने अपने इस आलोचना प्रधान कार्य की सफाई देते हुए लिखा, मेरे इस कर्म अर्थात मत मतांतरों के खंडन मंडन का यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि या विरोध करने में नहीं है, अपितु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। 11वां समुल्लास अनुभूमिका। पुनः 12वें समुल्लास की अनुभूमिका में वे लिखते हैं, जो हमने इनके जैन बौद्ध आदि के विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है, न कि विरोध व हानि करने के अर्थ। मत मतांतर विषय खंडन मंडन की प्रयोजनीयता बताते हुए स्वामी दयानंद ने 13वें समुल्लास की अनुभूमिका में लिखते हैं, सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मत विषयक पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति व असम्मति देवें व लिखें। इस्लाम विषयक 14वें समुल्लास की अनुभूमिका में स्पष्ट किया कि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिए है। इस प्रकार स्वामी दयानंद द्वारा किए गए मत मतांतरों के खंडन में निहित उनकी पक्षपात रहित मनोवृत्ति तथा सत्यासत्य निर्णय में इसकी उपयोगिता तो
उपयोगिता को ही मानना चाहिए। जब वे अन्य मतावलंबियों से शास्त्रार्थ करते थे तब भी इस बात को स्पष्ट कर देते थे कि यह सारा विचार विमर्श सत्यासत्य के निर्णय की दृष्टि से किया जा रहा है। इसमें स्वमत को एकांततः सत्य बताना तथा परमत को सर्वथा दोषयुक्त सिद्ध करना उनका कभी लक्ष्य नहीं था। वे सत्य के सतत अन्वेषी रहे। खंडन मंडन में स्वामी दयानंद की इस तटस्थ तथा पक्षपात शून्य नीति का ही यह परिणाम रहा कि पौराणिक मत के समर्थक पंडित हीरावल्लभ कर्णवास तथा पंडित हरिशंकर कन्नौज ने उनके कथन की सत्यता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया। बरेली के लाट पादरी डॉक्टर टी.जे. स्कॉट स्वामी जी के भक्त बने तथा उनके व्याख्यानों के नियमित श्रोता रहे। लाहौर के रहीम खान ने स्वामी जी द्वारा की गई कुरान की आलोचना को सद्भावना पूर्वक स्वीकार किया तथा सर सैयद अहमद खां स्वदेशोन्नति के विषय में उनसे गहन परामर्श करते रहे। चांदापुर के धर्म मेले में भाग लेने वाले पादरी तथा मौलवी भी स्वामी दयानंद की सत्यनिष्ठा के प्रशंसक रहे, किंतु यह निहायत अफसोसनाक वाकया कहा जाएगा कि धार्मिक सहिष्णुता का स्वयं को अलंबरदार मानने वाले गांधी जी को स्वामी जी की यह निष्पक्ष वृत्ति फूटी आंख नहीं सुहाई।